नमस्कार दोस्तों, मैं विनय शर्मा अपने चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं और आशा करता हूं कि आप सब स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। दोस्तों, मिथुन राशि और मिथुन लग्न वालों के लिए जुलाई का महीना कैसा जाने वाला है, आइए ये जानते हैं। दोस्तों, आपके लग्न में सूर्य बैठे हैं 15 तारीख तक। 15 तारीख तक सूर्य की वजह से आप पिता से प्रभावित रहेंगे। शासन सत्ता के किसी निर्णय से आप प्रभावित रह सकते हैं। पद प्रतिष्ठा को लेके आपका ज़्यादा फोकस हो सकता है, क्योंकि लग्न आप हैं, आपका व्यक्तित्व है, आपकी प्रतिभा है, आपका ओवरऑल वजूद है। तीसरे भाव के स्वामी सूर्य हैं, तो आपको तीसरे भाव से यानी साहस पराक्रम जो है वो आपका मुख्य मुद्दा इस समय में रहेगा। आप ज़्यादा ऊर्जावान रहेंगे और अपनी जो ऊर्जा है वो अपने साहस पराक्रम जो है वो शासन सत्ता के किसी काम में आप लगा सकते हैं। यहाँ पर चूँकि आपके शुक्र 13 तारीख से आने वाले हैं, यानी 13 तारीख से शुक्र आपकी राशि में आ जाएंगे। शुक्र 12 भाव के स्वामी, तो आपका खर्चा शुक्र से संबंधित चीज़ों में हो सकता है, यानी आप वाहन आदि पे पैसा खर्च कर सकते हैं। लग्जरी अर्थात सुख सुविधाओं पे आप पैसा खर्च कर सकते हैं। शुक्र पंचमेश भी हैं आपकी कुंडली में। शिक्षा को लेके इस महीने और स्पोर्ट्स को लेके, कला जगत को लेके, अगर आप कला की किसी भी फील्ड से जुड़े हैं, गीत, नृत्य, संगीत, किसी भी तरह से वाद्य यंत्र आप बजाते हैं, गाना आप गाते हैं, एक्टिंग आप करते हैं, तो आपकी ऊर्जा, आपका रुझान इस समय इस दिशा की ओर ज़्यादा लगने वाला है। बुध आपके राशि स्वामी हैं, जो कि लग्न में ही बैठे हुए हैं, मिथुन राशि में ही बैठे हुए हैं। दोस्तों, कभी भी जो भी ग्रह जिस राशि में बैठा होता है वो उस भाव को मजबूती प्रदान करता है, क्योंकि वो अपने ही घर पे रहता है। तो आपकी बुद्धि, आपकी वाणी मजबूती से आपका साथ देगी। आप कहीं वक्तव्य देने वाले हैं समाज, सोसाइटी में, कहीं पे भी कॉन्फ्रेंस में आप कहीं कुछ बोलने वाले हैं, तो बहुत अच्छा आप बोलेंगे, बहुत अच्छा आपका वक्तव्य होगा, आपका नेम फेम बनेगा। सूर्य बुध का बुधादित्य योग भी हो जाता है, तो निश्चित तौर पर आपका इस समय बहुत नेम फेम प्रसिद्धि बढ़ने वाली है, प्रभाव आपको बढ़ने वाला है। अब बहुत दूर तक आपका नाम भी जाने वाला है। दोस्तों, आपके धन भाव की बात करते हैं। आपके धन भाव में जुलाई के महीने में सूर्य 16 तारीख को आएंगे, यानी आपके लग्न से 16 तारीख को सूर्य जो है आपके धन भाव में आ जाएंगे। तो धन आपको कहाँ से आएगा? धन आपको आएगा आपके साहस से, आपके पराक्रम से। और अगर आप तीसरे भाव के काम करते हैं, एजेंसी लाइन से जुड़े हैं, कमीशन दलाली के काम से जुड़े हैं, चैन मार्केटिंग से जुड़े हैं, मार्केटिंग के फील्ड से जुड़े हुए हैं, इंटरनेट के माध्यम से आप नौकरी करते हैं या बिजनेस करते हैं, आपको निश्चित ही यहाँ से अच्छे खासे धन की प्राप्ति हो सकती है। छोटा भाई बहन भी यहाँ से देखा जाता है, तो छोटे भाई बहनों से भी आपको धन की प्राप्ति हो सकती है। दोस्तों, इसके अलावा आपके बुध जो हैं 17 तारीख को आपके लग्न से ये भी आपके धन भाव में आ जाएंगे, तो बुध भी आपको स्वयं से पैसा अर्जित होगा, ये कहते हैं, क्योंकि चूंकि बुध लग्नेश हैं, तो आपके खुद से आपका पैसे का अर्जन होगा। वाणी आपको पैसा दिला सकती है। आप वाणी संबंधी किसी विधा में जुड़े हैं, आप गाना गाते हैं, आप कोई प्रवचन देते हैं, आप कुछ वक्तव्य देते हैं, किसी प्रकार के वाणी संबंधी काम में हैं, आप न्यूज़ एंकर हैं, आप किसी प्रकार के किसी भी फील्ड में, आप फिल्मों में या किसी में बैकग्राउंड आप अपनी वॉइस देते हैं, आवाज़ देते हैं, तो निश्चित तौर पर यहाँ से आपको बहुत बड़ी मात्रा में धन की प्राप्ति हो सकती है। आपके चौथे भाव में, यानी आपके सुख, मकान, वाहन के भाव में बृहस्पति की दृष्टि पड़ रही है, सप्तम दृष्टि, यानी बृहस्पति आपके भाव राशि में बैठे हैं, मीन राशि में, दसम भाव में, वहाँ से वो सप्तम दृष्टि डाल रहे हैं आपके चौथे भाव में, तो वो बृहस्पति सारे फल को बढ़ा देते हैं। तो आपका मकान का काम, वाहन का काम, घर का सुख बढ़ने वाला है। मकान आप बनाने चाहते थे, बनाने वाले थे, रिनोवेशन करना चाहते थे और मकान एक से अधिक बनाना चाहते थे, बन जाएगा, आप परचेज कर सकेंगे। गाड़ी खरीदी बिक्री का काम आसानी से कर पाएंगे। गाड़ी अगर आप नया खरीदना चाहते थे, पुरानी बेचना चाहते थे, वो हो जाएगा। यानी कुल मिला के इस समय में आप मकान का, वाहन का, घर का सुख बहुत अच्छी तरह ले सकेंगे। बृहस्पति इन सारे फलों को बढ़ा देने वाले हैं। दोस्तों, पंचम भाव दो तरीके से समझने जैसा है। मुख्य रूप से चूँकि पंचम भाव आपका दिमाग भी है, तो पंचम भाव में मंगल की दृष्टि आपको थोड़ा सा साहसी पराक्रमी तो बनाएगी, आपके गुस्से को भी थोड़ा सा बढ़ाएगी, लड़ाई झगड़े को आपको प्रेरित कर सकती है, क्योंकि मंगल ये सब चीज़ें करते हैं, इसलिए थोड़ा सा ध्यान रखेंगे।
इसके अलावा शनि की दृष्टि है, अगर आप पंचम भाव के काम करते हैं, यानी आप मनोरंजन जगत से जुड़े हैं, कला जगत से जुड़े हैं, किसी प्रकार का मनोरंजन आप प्रोवाइड करते हैं, कला की किसी भी विधा से आप जुड़े हैं, गीत, नृत्य, संगीत, चित्रकारी, पेंटिंग, वहाँ से अगर आप अर्निंग करते हैं, शिक्षा के किसी विधा से जुड़े हैं, बच्चों के किसी भी प्रकार के प्रोजेक्ट से आप जुड़ के कुछ काम करते हैं, यानी पंचम भाव से आप अगर पैसे की अर्निंग करते हैं, तो यहाँ पर शनि की दृष्टि थोड़ा सा आपको ज़्यादा मेहनत करने की ओर प्रेरित करती है। शनि चाहते हैं कि आप मेहनत करें और ध्यान दें, क्योंकि शनि सिर्फ मेहनत के कारक है, कर्म के कारक है, और कर्म से ही भाग्य बनता है। तो आप थोड़ा सा अगर ज़्यादा ध्यान देंगे तो आपका काम बहुत अच्छी तरह से चलेगा। पंचम भाव एक विशेष फल भी रखता है दोस्तों, क्योंकि पंचम भाव आपका ब्रेन है, आपका दिमाग है, और यहाँ पर केतु बैठे हुए हैं। तो केतु आपके दिमाग में थोड़ी सी विरक्ति की भावना पैदा करेंगे, और ये चूंकि दिमाग पंचम भाव के कामों को लेके तो होगा ही होगा। पंचम भाव और आपका दिमाग है, आपका ब्रेन है, तो आपका दिमाग हर चीज़ों से, यानी ओवरऑल आप लाइफ के हर डोमेन से, हर विधा से, हर फील्ड से, हर किसी क्षेत्र से आपका मन विरक्त हो सकता है, डिटैच हो सकता है, क्योंकि केतु जो है बेसिकली अध्यात्म के ग्रह हैं। उनका मुख्य उद्देश्य रहता है चीज़ों से हटा के, वैराग्य उत्पन्न करके आपको अध्यात्म में ले जाना। तो केतु जब ये काम करते हैं तो ये आपको दुख देके करते हैं, क्योंकि आप स्वयं तो आपको वैराग्य होने से रहा, और बिना वैराग्य के अध्यात्म नहीं हो सकता। तो आपको चीज़ों से दुख होगा, आप चीज़ों से दुखी होंगे, आपको लगेगा सारी चीज़ें बेकार है, संसार बेकार है, सब कुछ बेकार है, किसी चीज़ का कोई मतलब नहीं है, और आप इस प्रकार से वैराग्य की भावना आपको मन में आएगी, और इन सारी चीज़ों से हट के, अपने कर्म से, अपनी जिम्मेदारियों से, अपने रिश्ते नाते सबसे आपको हट के आप अध्यात्म की तरफ आएंगे। लेकिन इसका बेस्ट उपाय भी यही है कि केतु अध्यात्म के ग्रह हैं, अगर आप सहज ही, आप स्वयं अध्यात्म में अगर आ जाते हैं अपनी इच्छा से, तो फिर ये चीज़ आपको तकलीफ नहीं देने वाली। दोस्तों, राहु केतु को लेकर मैंने स्पेशल वीडियो बनाया हुआ है, मिथुन लग्न, मिथुन राशि वाले और राहु केतु का गोचर, तो कृपया उस वीडियो को जरूर देखिएगा। तो राहु केतु को लेकर आपकी समझ भी अच्छी हो जाएगी, और आप बेहतर ढंग से राहु केतु का उपयोग कर पाएंगे और उसका अपने लिए यूज़ कर पाएंगे। वैसे केतु का जो ज्योतिषी उपाय है वो होता है गणेश जी की पूजा। चेक प्रिंट के जो कपड़े होते हैं वो दान में देना, चाहे आप रुमाल हो, चाहे छोटा नैपकिन हो, इस रूप में दे सकते हैं। मल्टी कलर भी हो सकते हैं, एक से ज़्यादा कलर हो सकते हैं। मल्टी स्वाद भी केतु का होता है, यानी एक से ज़्यादा स्वाद भी केतु का होता है। तो आप खट्टे मीठे जो फल होते हैं, नींबू है, आम है, पाइनएप्पल है, आप इनका दान भी कर सकते हैं केतु के लिए। मेडिटेशन सबसे अच्छा उपाय होता है राहु केतु दोनों के लिए। मेडिटेशन करेंगे, ऑटोमेटिक आपकी आध्यात्मिक चेतना जागृत होगी, आप अध्यात्म की ओर अग्रसर होंगे, अध्यात्म आपको समझ में आने लगेगा, आपको अच्छा लगने लगेगा। और यही तो केतु चाहते हैं कि जब आप अध्यात्म में आ जाएंगे तो आपकी तकलीफें वैसे भी कम हो जाएगी। और पंचम भाव आपके संतान का भी होता है, तो यही सारे फल संतान को भी आ सकते हैं। संतान का चूंकि लग्न है आपका पंचम भाव, तो संतान के मन में भी विरक्ति की भावनाएं और डिटैचमेंट वाली चीज़ें हो सकती है। अगर ऐसा कुछ होता है तो केतु का उपाय उनके लिए भी कीजिएगा। साहस मंगल देंगे, क्योंकि मंगल की दृष्टि वहाँ पर भी संतान के भाव में, साहस को वो ऊर्जा और एनर्जी भी देंगे। और शनि है, तो निश्चित तौर पर अगर आपकी संतान अभी पढ़ लिख रही है या काम धाम कर रही है, जो कुछ भी अगर वो कर रही है, तो उनके कर्म क्षेत्र पे उससे ज़्यादा मेहनत करने के लिए, ज़्यादा फोकस होने के लिए शनि चाहते हैं। तो ये आप अपने संतान को करा सकते हैं। जो लोग इस समय नौकरी करना चाहते हैं, नौकरी ढूंढ रहे हैं, किसी प्रकार की नौकरी की तलाश में, ये इनके लिए बहुत अच्छा वक्त है। इनको अभी नौकरी मिल सकती है। सेवा व्यवसाय से वो बहुत आसानी से जुड़ सकते हैं। जो लोग ऑलरेडी पहले से सेवा व्यवसाय में जुड़े हुए हैं, यानी आप किसी प्रकार के प्राइवेट नौकरी करते हैं, सरकारी नौकरी करते हैं, कंसल्टेंसी देते हैं, मैकेनिकल काम करते हैं, आप कुछ सेवा के एवज में आप जहाँ से पैसा लेते हैं, जिसमें आप ट्रेडिंग नहीं करते हैं, सेवा करते हैं, उस स्थिति में आपका फल बहुत बढ़ने वाला है, बहुत अच्छे रिजल्ट आने वाले हैं, सब कुछ बढ़ने वाला है, जीवन में सफलता आने वाली है, और आप जीवन में बहुत उन्नति करने वाले हैं। दोस्तों, शनि की बात करते हैं। शनि आपके नवम भाव में 12 तारीख तक बैठे हुए हैं, और शनि जो कि 5 तारीख से वक्री हो जाते हैं जुलाई में, तो वो मकर राशि में आ जाएंगे 12 तारीख से। 12 तारीख में वापस वो अपनी पिछली राशि मकर राशि में आ जाएंगे, और मकर राशि का फल आपको
देने लगेंगे। तो आपको काफ़ी हद तक अगर पिता की सेहत कुछ खराब हो रही थी या पिता को लेकर आप चिंतित थे तो वहाँ से आपकी चिंता कुछ समय के लिए फिर हट जाएगी। भाग्य से शनि हट जाएंगे, यानी आपको अब भाग्य आपका साथ देगा, पहले से बेहतर ढंग से साथ देगा। शनि थे तब भी साथ देता, बस उस समय आपको मेहनत करनी पड़ती। और इस समय में शनि 8वें भाव में आके शनि जहाँ बैठते हैं वहाँ के फल को बनाते हैं, यानी उस भाव को ठीक रखते हैं। तो 8वें भाव के शनि आपके 8वें भाव को ठीक रखेंगे। तो आप 8वें भाव के अगर काम करते हैं, आप ज्योतिषी हैं, न्यूरोलॉजी करते हैं, तंत्र मंत्र से जुड़े हैं, कुछ भी खोजते हैं, मनोविज्ञान से आप जुड़े हुए हैं, कुछ ढूंढते हैं, रिसर्च करते हैं, विद्यार्थी हैं, वैज्ञानिक हैं, हिडन चीज़ें आप ज़मीन के नीचे से ढूंढ के निकालते हैं, खनिज ढूंढते हैं, पानी ढूंढते हैं, तेल ढूंढते हैं, सीक्रेट एजेंसियों से जुड़े हैं आप, CBI CID या जासूसी कंपनियों से जुड़े हुए हैं, तो ये सब काम में आपको थोड़ी मेहनत करनी पड़ेगी, परिश्रम करना पड़ेगा। शनि तब आपको अच्छा फल देंगे, बहुत अच्छा फल देंगे। अगर आप 8वें भाव के काम नहीं करते हैं तो शनि आपको 8वें भाव के जो दूसरी ऊर्जा है, वहाँ की जो ऊर्जा है जिसे हम जानते हैं दुख, तकलीफ, पीड़ा, रुकावट, बाधा, चिंता, परेशानी, वो सब आपको दे सकते हैं। अगर आपको इस तरीके का कोई फल प्राप्त होता है, शनि आपको पीड़ा दे रहे हैं, मेंटल प्रेशर दे रहे हैं, तनाव दे रहे हैं, तो फिर शनि का उपाय कीजिएगा। शनि के लिए ओम शनिचराय नमः 1 माला आप जाप कर सकते हैं। नीचे तबके के गरीब लोगों की आप सेवा कर सकते हैं, उन्हें खाना खिला सकते हैं, कुछ पैसे दे सकते हैं, आर्थिक मदद दे सकते हैं। उनका अपमान नहीं करना भी एक प्रकार से उन्हें खुशी देना है। आपके घर का जो लेबर है, जो नीचे गाड़ी चलाने वाले, रिक्शा चलाने वाले, ठेला चलाने वाले जो मजदूर हैं, सबको आप मान सम्मान दे के भी शनि को ठीक कर सकते हैं। ग्रहों का दान ज्योतिष में सबसे अच्छा उपाय होता है। शनि के लिए आप सरसों का तेल हर शनिवार को शनि मंदिर में जाके शनि भगवान की मूर्ति पे आप चढ़ा सकते हैं। बेस्ट उपाय है। शनि इससे बहुत जल्दी ठीक हो जाते हैं और कोई तकलीफ आपको नहीं देते हैं। आपके 10वें भाव में बैठे हुए हैं गुरु स्वराशि में बैठे हैं। 10वां भाव आपके कर्म क्षेत्र का है। गुरु थोड़ा सा ज़्यादा धार्मिक जरूर बना देते हैं और आलसी भी बनाते हैं, लेकिन फिर भी स्टिल चूंकि स्वराशि में बृहस्पति बैठे हैं, शुभ ग्रह हैं, पॉजिटिव ग्रह हैं, डिवाइन ब्लेसिंग्स के ग्रह हैं, भाग्य के कारक ग्रह हैं, ईश्वरीय मदद के ग्रह हैं, सब चीज़ें बहुत बढ़ जाएगी। कर्म क्षेत्र में आपका बढ़ेगा सारी चीज़ें। बस ज़रूरत है कि आप ज़्यादा धार्मिक आधार ना लेके आप चीज़ों को मेहनत करें, काम करें अच्छी तरीके से। आप अधिक से अधिक आप कर्म क्षेत्र में अगर काम करेंगे तो यहाँ पे बृहस्पति बहुत आपका साथ देंगे। किस्मत आपके साथ है, ज़रूरत है आपको उसको इस्तेमाल करने की। आप भगवान भरोसे कर्मों को ना छोड़िएगा, क्योंकि ऐसा होता है कि बृहस्पति जहाँ बैठते हैं उन चीज़ों को लेके आदमी ज़्यादा धार्मिक हो जाता है, ज़्यादा भगवान भरोसे हो जाता है, चीज़ों को छोड़ देता है कि सब करेंगे भगवान करेंगे। लेकिन यही गलती हो जाती है। आपको ये नहीं करना है। आप जितना अवेयर रहेंगे, किस्मत आपके साथ है, अधिक से अधिक आप मेहनत करके काम करके आप और अपने जीवन को बेहतर बना सकते हैं। बृहस्पति का साथ है, उसका उपयोग अपने लिए कीजिए, आगे बढ़ने में उनकी सहायता लीजिए और जीवन में आगे बढ़िए। एकादश भाव की बात करते हैं, लाभ प्राप्ति गेंस की बात करते हैं, बड़े भाई बहनों की बात करते हैं। यहाँ पे मंगल बैठे हैं और साथ में राहु भी बैठे हैं। दोस्तों, मंगल और राहु की युति थोड़ा सा लड़ाई झगड़े को परवान चढ़ाती है और अच्छी नहीं होती। विध्वंस की कारक है, कुछ बड़ा घटना घटाने की कारक है, क्योंकि मंगल लड़ाई झगड़े शत्रुता के कारक हैं और राहु पागलपन के कारक हैं। राहु भरपूर ऊर्जा के कारक हैं। राहु चाहिए तो चाहिए, जिद वाली भावना जो है वो राहु देते हैं। तो आपको साहस मंगल प्रदान करेंगे, लड़ने झगड़ने की प्रवृत्ति प्रदान करेंगे, और राहु तो फिर ये कहेंगे कि यार मुझे तो ये चीज़ चाहिए या चाहिए, जिद दे देते हैं। तो इस बात का ध्यान रखिएगा कि समाज, सोसाइटी, बड़े भाई बहन को लेके आप अच्छे भाव रखें, आप लड़ाई झगड़े पे ना पड़ें। अगर आपको मंगल से तकलीफ है तो आप हनुमान जी की साधना करें। राहु अगर आपको ज़्यादा अनैतिक बना रहे हैं, क्योंकि राहु सपना दिखाते हैं, अनैतिक बनाते हैं, राहु आगे चल के स्कैंडल के कारक भी बन जाते हैं। तो ये देखिएगा कि अगर कहीं से भी राहु आपको भटकाने का काम कर रहे हैं, राहु का बेसिक जो स्वभाव है वो है भटकाना, आपको भटकाते हैं,
गलत राह पे ले जाते हैं, सही गलत की समझ ही खत्म कर देते हैं। राहु भ्रम है, तो लाभ प्राप्ति के लिए भी आप अपनी हदों से आगे जाके कुछ करने की सोच सकते हैं, या वो जो सामान्य नहीं है, वो जो नैतिक नहीं है, वो आप करने की सोच सकते हैं। ये सारी बातों का ध्यान रखिएगा। कहीं भी मन आपका अनैतिक होने की कोशिश करता है या हो रहा है तो उससे बचने की कोशिश करिएगा। राहु का उपाय कीजिएगा। राहु के लिए ओम रावे नमः 1 माला जाप कीजिएगा। माँ दुर्गा या माँ सरस्वती की पूजा कीजिएगा, उससे राहु ठीक होते हैं। माँ काली की पूजा भी की जा सकती है। देवी पूजा से बेसिकली राहु ठीक होते हैं। राहु के लिए एक सूखा नारियल बहते हुए जल में हर महीने की हर शनिवार को और अमावस्या के दिन बहते जल में बहाना बहुत अच्छा उपाय है। बहता जल घर के आसपास नहीं है तो आप भगवान शंकर के मंदिर में भी आप इस उपाय को कर सकते हैं। राहु ध्यान करने से ठीक होते हैं। मेडिटेशन करेंगे तो राहु केतु दोनों ही बहुत जल्दी ठीक हो जाते हैं। भ्रम दूर होता है, भटकाव दूर होता है और आप हकीकत के धरातल पर आ जाते हैं। दोस्तों 13 जुलाई तक आपके जो खर्चे हैं लग्जरी अर्थात सुख सुविधा भोग विलास के पीछे आपके पैसे खर्च हो सकते हैं। स्त्री जाति के पीछे आपके पैसे खर्च हो सकते हैं। वाहन आदि के लिए आप पैसे खर्च कर सकते हैं, क्योंकि शुक्र बेसिकली वाहन के कारक हैं। निश्चित तौर पे आप नया वाहन खरीद सकते हैं, उसके पीछे आपके पैसे खर्च हो सकते हैं 13 तारीख तक। 13 तारीख के बाद शुक्र राशि चेंज कर लेंगे। दोस्तों आपका ये महीना शुभ हो, सफल हो, इसी कामना के साथ अब मैं आपसे विदा लेता हूँ। मेरे वीडियो को लाइक शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलता हूँ अगले वीडियो पे। जय हिंद।